सांसद राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं के साथ डिनर मीटिंग की है और इस दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ एक प्रेजेंटेशन भी दिखाया है। इंडिया गठबंधन के इस डिनर में लगभग 25 पार्टियों के 50 नेता मौजूद थे। इस बैठक का मकसद था चुनाव में हुई कथित गड़बड़ियों पर एक साझा रणनीति बनाना। इस बैठक में इसके अलावा शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, अभिषेक बनर्जी, उद्धव और आदित्य ठाकरे, अखिलेश और डिंपल यादव, तेजस्वी यादव और महबूबा मुफ्ती जैसे तमाम प्रमुख नेता भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। इसके अलावा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुई। प्रियंका गांधी वाड्रा इस बैठक में हिस्सा रही हैं। गौरव गोगोई ने बताया है कि राहुल गांधी ने सबूतों के साथ बताया है कि वीडियो में कैसे धांधली की जा रही है। जिस बॉम्ब की वो बात कर रहे थे, जिसका जिक्र उन्होंने पहले किया था, यहां प्रेजेंटेशन के जरिए उन्होंने समझाया है। अमित भारद्वाज तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। अमित, क्या यहां पर राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है और साथ ही साथ चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि या तो साइन करके हलफनामा दें या गुमराह न करें? शशि, देखिए, इलेक्शन कमीशन की बाद में आएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने जो आज किया है वो निश्चित रूप से कई सारे बड़े सवाल उठाता है पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया जिस तरह से चल रही है। क्योंकि पिछले कई दिनों से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रहे थे कि वो एक एटम बम गिराने वाले हैं, जिससे देश में इलेक्टोरल फ्रॉड्स को लेकर उनका जो दावा है वो प्रूफ के साथ साबित करेंगे। और ध्यान रहे आपको कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ इस तरह के दावे किए थे इलेक्टोरल रोल्स के फ्रॉड को लेकर। आज असल में राहुल गांधी ने किया क्या, उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल के एक लोकसभा सीट की बात की, जहां पे उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी लगभग 33,000 के वोट डिफरेंस से चुनाव हार गई। लेकिन उसी बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा के महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी का दावा है कि तकरीबन 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स या इलेक्टोरल रोल्स में फर्जीवाड़ा किया गया। और ये वही विधानसभा सेगमेंट है जिसमें बीजेपी बाकी जगह ट्रेल कर रही थी उस लोकसभा सेगमेंट में, लेकिन इस अकेले विधानसभा सेगमेंट में 1 लाख से ज्यादा वोट के डिफरेंस से बीजेपी लीड करती है, जिसकी वजह से पूरे लोकसभा क्षेत्र में 33,000 के डिफरेंस से बीजेपी की जीत होती है। और उनका कहना है कि फॉर्म 6 यानी कि जो पहले बार वोटर बनता है जिस फॉर्म के तहत, उसमें 70 साल की महिला का रजिस्ट्रेशन हुआ है। कई वोटर्स हाउस नंबर 0 के नाम से रजिस्टर्ड हैं और कईयों के पिता के नाम, पति के नाम रैंडम अल्फाबेट्स में है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हलफनामा दायर करके, एफिडेविट दायर करके आप इस बात को कहें, फिर आगे की कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अमित बता रहे थे कि क्या प्रेजेंटेशन के दौरान आज कहा गया है डिनर के दौरान राहुल गांधी की तरफ से। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे में जुबानी जंग भी चलती रही है। उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी और बेटे आदित्य ठाकरे के साथ संसद पहुंचे। उन्होंने यहां अपने सांसदों के साथ बैठक की, आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। कल आपने देखा होगा कि शिंदे भी पूरे परिवार के साथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात कल हुई थी। वहीं महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पर साझा प्रहार किया है। आज शिंदे ने कहा है कि विपक्ष को अभी से पता है कि वो बिहार का चुनाव हारने वाले हैं और इसीलिए उन्होंने अभी से रोना धोना शुरू कर दिया है। शिंदे ने यह भी कहा कि राहुल गांधी पहले से ग्राउंड तैयार कर रहे हैं क्योंकि बाद में ईवीएम को दोष दे पाएंगे। वो बिहार में हारने वाले हैं, वो लोग बिहार में वो हारने वाले हैं। इंडिया अलायंस इसके लिए वो अभी से रोना शुरू किया है। अभी से उनका ये रोना धोना शुरू हुआ है। ये ग्राउंड तैयार करते हैं कि हम पहले ही कहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि ये हारने वाले जब आते हैं, हारते हैं कि हारने से पहले ऐसे अनाप शनाप आरोप लगाते हो। सर मैं तो आपको ये बताऊंगा, 40 लाख नहीं 70 लाख, 1,186 वोटिंग बूथ है। एक जगह पर अगर 70 वोट बढ़ते हैं तो 70 लाख होते हैं। और लाडली बहना की वजह से ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, किसानों के वजह से बढ़ा है, लाडले भाइयों के वजह से बढ़ा है। महाराष्ट्र की जनता ने तय किया था महायुति को हम विजयी बनाएंगे, क्योंकि महायुति ने 2.5 साल 3 साल में जो काम किया है वो काम जनता के हित में किया है। और इसलिए उनको विपक्ष के नेता के नाते उन्होंने ये अंदाज लगाना चाहिए और उन्होंने ऐसे जो आरोप लगाते हैं उसको कोई भी एविडेंस नहीं है,
कोई भी अर्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बार बार उनको जब वो जीतते हैं, लोकसभा जीत गए तभी उन्होंने आरोप नहीं लगाया, तब चुप बैठ गए। तेलंगाना जीत गए तब उन्होंने आरोप नहीं लगाया, तब चुप बैठ गए। कर्नाटक जीत गए तभी आरोप नहीं लगाया, तब ठीक था चुनाव आयोग। और इसीलिए मैं ये कहूंगा, सबसे बड़ा चुनाव आयोग का जो स्कैम हुआ था, वो मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब बाला साहब ठाकरे जी का वोटिंग राइट छीन के लिया था। वोटिंग राइट छीन के लिया 6 साल के लिए। ये बहुत बड़ा घोटाला था, बहुत बड़ा स्कैम था। और जिसने ये किया उसको इन्होंने मंत्री बनाया और बख्शिश दिया। इनको क्या बोलने का हक है? और इसीलिए मैं ये कहूंगा, उनको ही मिलने के लिए उनके जो बोलते हैं बाला साहब ठाकरे जी के वारसदार, वो उनको मिलने जा रहे हैं। जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी का वोटिंग राइट छीना, जिन्होंने सावरकर को गालियां दी, उनको जाके मिलते हैं। तो हम 10 जनपद वाले नहीं है, हम यहाँ विकास पथ वाले हैं जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं। आदरणीय मोदी जी, उनके साथ हम लोग हैं, ये हमें गर्व है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर धांधली के आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र में किस तरह से वोटों की चोरी हुई इसका उदाहरण पेश किया, जिस पर पलटवार करते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी नहीं बल्कि राहुल गांधी के दिमाग की चिप की चोरी हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे के बारे में भी कहा कि जो लोग बाला साहब ठाकरे को वोट का अधिकार नहीं दे रहे थे, उन्हीं के साथ जाकर डिनर कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक। आज दिल्ली में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और राहुल गांधी सबूतों के बंडलों के साथ पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे। राहुल गांधी ने सबूत होने का दावा करते हुए कहा कि देश में विपक्ष चुनाव इसलिए हार रहा है क्योंकि चुनाव आयोग वोटों की चोरी में शामिल है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के नतीजों का जिक्र करते हुए एक बार फिर से आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री फडणवीस ने राहुल गांधी पर पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। – 2014 के बाद से करीब करीब हर चुनाव में विपक्ष ईवीएम और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करता रहा है। आज एक बार फिर राहुल गांधी ने दिल्ली में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग पर वोटों की चोरी का गंभीर आरोप लगाया। Many arguments were made. The logic was difficult for us to come by. In Maharashtra and in Haryana, we saw it right in our face. और ये हमने पब्लिकली कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा, महाराष्ट्र में more voters added in 5 months than 5 years. Caused us suspicion. More voters than the entire population of Maharashtra. Again, very surprising fact. And then huge jump in voter turnout after 5 p.m. And everybody saw this. महाराष्ट्र में विधानसभा में हमारा गठबंधन वाइप आउट हो जाता है और लोकसभा में कुछ ही महीने पहले हमारा गठबंधन स्वीप करता है। जिसके बाद राहुल गांधी के आरोपों को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जनादेश का अपमान करार देते हुए जोरदार पलटवार किया। देखिए, पहली बात तो यह है कि न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है। इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे, गलत बयानबाजी कर रहे और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र ने दिया हुआ फैसला चोरी कर रहे हैं। और उनके फिगर भी बार बार बदलते हैं। पिछले समय का महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब का 1 करोड़ वोट बढ़े। महाराष्ट्र के वोटों के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने उनको जवाब दिया, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाए। इसलिए झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे, कवर फायरिंग कर रहे। उनको पता है आगे भी हारने वाले हैं। राहुल गांधी ने 7 फीट ऊंचे दस्तावेज सबूत के तौर पर जुटाए थे। इसके सहारे राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा, चुनावों में 5 तरीकों से वोटों की चोरी हो रही है।
इसमें एक तो फर्जी वोटर हैं, दूसरे वोटर्स के गलत एड्रेस, तीसरा एक पते पर दर्जनों वोटर हैं, चौथा बिना मकान के वोटर हैं, पांचवा बिना पहचान के भी वोटर हैं। There is always a reason given for this lack of anti-incumbency, for this shift suddenly from these opinion polls, right? And the reasons are multiple. Ladli Behna, Pulwama, now Sindhur. So we saw this pattern, and then, of course, the most fundamental thing that elections are choreographed. आज के ज़माने में यूपी में अलग-अलग वोटिंग होती है, बिहार में कभी और हो रही है, महीनों के लिए चलती है. And this was something that we were suspicious. ये महीनों के लिए, why is it taking so long? And why is there choreography? Suddenly the Haryana and Karnataka elections are repositioned, dates are changed. So this is what general public को suspicion थी, हमें भी suspicion थी. राहुल के आरोपों पर फडणवीस ने कहा, जब चुनाव आयोग बिहार में वोटर रिवीजन की बात करता है तो राहुल समेत पूरा विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? मैं सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित इस बात से हूं कि आप लगातार ये कहते हो कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो फिर बिहार में कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन को आप क्यों विरोध कर रहे हो? अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो वोटर लिस्ट सुधरेगी कैसे? कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन से। हम मांग कर रहे हैं 10 साल से कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कीजिए, डी नोवो वोटर लिस्ट तैयार कीजिए, हम मांग कर रहे हैं, और अब जब चुनाव आयोग वो कर रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हो। सच बात तो यह है कि उनको ये पता है कि उनकी पार्टी का वजूद खो गया है और अपना वजूद वापस पाने की जगह भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम ये उनके माध्यम से हो रहा है। मैं इसका धिक्कार करता हूं और जनता उनको वापस अगले चुनाव में इसका सबक सिखाए। चुनाव आयोग की तरफ से धांधली के आरोपों को लेकर राहुल ने सवाल उठाते हुए कहा, आखिर ईवीएम से चुनाव के बावजूद चुनाव अलग अलग तारीखों को क्यों होते हैं, जबकि बैलेट पेपर से चुनाव एक दिन में हो जाया करते थे? सर्वे, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल से अलग चुनाव के नतीजे क्यों आते हैं? हर संदिग्ध चुनाव में शाम 5 बजे के बाद वोटर टर्नआउट आखिर कैसे बढ़ जाता है? महाराष्ट्र में 5 महीने में 40 लाख वोटर कैसे बढ़ गए थे? और चुनाव आयोग वोटर्स का डिजिटल डेटा राजनीतिक दलों को क्यों नहीं देता? इतना ही नहीं, राहुल गांधी धांधली का आरोप लगाकर चुनाव आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकी भी दे रहे हैं। The people of that Lok Sabha have had their elections stolen. We believe that this has happened in many seats. Now, the Election Commission has to give us that information. Give the people of India that information. Because if they don't, there are going to be consequences. There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. लेकिन बीजेपी ने राहुल के आरोपों को हताशा से भरा और बेबुनियाद बताया। भविष्य में ऑपोजिशन कभी सरकार बना सकती है, तब चुन कर एक एक अधिकारी को, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये किसकी भाषा है? ये एलओपी की भाषा है या एक, मैं तो खराब शब्दों का प्रयोग, अमर्यादित शब्द का प्रयोग करना कदाचित नहीं चाहूंगा, क्या सड़क चलते किसी ऐसे व्यक्ति की जो रोड रेज में बोलता है? राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, इस तरह की गैर जिम्मेदारना, शर्मिंदगी भरा टिप्पणी एक संवैधानिक संस्था पर कर रहे हैं। इसकी हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। ये राहुल गांधी की खीज है, उनका गुस्सा है। चुनाव आयोग पर राहुल के नए आरोपों के एटम बम से महाराष्ट्र की सियासत में भी पारा हाई हो गया है। मोदी जी जब फिर से इस देश के पंतप्रधान बने, उसके बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मेरे ख्याल से उनका झूठ ये लोगों के ध्यान में आ गया और लोगों ने डिसीजन वापस से चेंज किया। उनको लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट के आधार पर ही वोटिंग की है। अभी देखिए, वोटर लिस्ट के अंदर कुछ गड़बड़ की है, वोटर बढ़ाए गए हैं। मेरे ख्याल से मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं एग्जांपल लेता हूँ, लोकसभा चुनाव के पहले और बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स ने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। इसके हमने भी कुछ कैंप लिए थे, हमने भी कुछ लोगों को वहाँ पे
आह्वान किया, तो लोगों ने रजिस्ट्रेशन की थे। तो मेरे ख्याल से वो सभी फेक वोटर से और फेक वोटर के आधार पर हमारी सरकार आई है। मेरे ख्याल से ये हारने के बाद जो एक बोलते ना कि वो रोना होता है, वैसे ही रोना चालू है। मैं ये स्वयं स्पष्ट करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के चुनाव के निकालों के बाद कांग्रेस को और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को बहुत बड़ा झटका लगा है। वो उससे संभल ही नहीं पा रहे हैं, उस झटके से बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। जो कहते हैं ना, जोर का झटका धीरे से लगा, ऐसी अवस्था कांग्रेस की हो चुकी है। अब इंडिया गठबंधन मोदी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ रणनीति बनाने में जुट गया है, जिससे बीजेपी का विजय रथ रोका जा सके। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर धांधली के आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र में किस तरह से वोटों की चोरी हुई इसका उदाहरण पेश किया, जिस पर पलटवार करते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी नहीं बल्कि राहुल गांधी के दिमाग के चिप की चोरी हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे के बारे में भी कहा कि जो लोग बाला साहब ठाकरे को वोट का अधिकार नहीं दे रहे थे, उन्हीं के साथ जाकर डिनर कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर एक बार फिर से फायरिंग की गई है बदमाशों की तरफ से। और आपको ये भी बता दें कि कार में बैठकर कैफे पर फायरिंग की गई है। गोलीबारी का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है। कहा यह जा रहा है कि लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है। गोल्डी डिलो नाम का गैंगस्टर ने पोस्ट करके कपिल शर्मा को धमकी भी दी है। गोलीबारी की वारदात के बाद सरे पुलिस ने कैफे के बाहर सुरक्षा को बढ़ाया है, साथ ही जांच भी शुरू कर दी गई है। आपको ये भी बता दें कि 10 जुलाई को भी कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की गई थी। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ इसी तरह का वीडियो 10 जुलाई को भी सामने आया था और इसी तरह से कार में बैठकर फायरिंग उस समय भी की गई थी। और एक बार फिर से कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई है कनाडा के सरे में। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ गए। अरविंद, क्या जानकारी अभी मिली है और कहा यह भी गया है कि हमने फोन किया था कपिल को, उसने नहीं उठाया, इसीलिए फायरिंग की गई है? देखिए, सरे पुलिस का स्टेटमेंट भी इस पूरे मामले पर आ गया है, जिसमें फायरिंग की बात कंफर्म की गई है। अभी कुछ महीनों पहले ही जो कपिल शर्मा है, उन्होंने कनाडा के सरे इलाके में कैप्स कैफे नाम का एक रेस्टोरेंट खोला है, जिस पर पहली बार 10 जुलाई को ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। उसके बाद मुंबई में कपिल शर्मा की सिक्योरिटी रिव्यू की गई थी। उसके बाद आज फिर एक बार फायरिंग हुई है, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है और उसका वीडियो भी रिलीज किया गया सोशल मीडिया पर। इस फायरिंग की जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लन नाम के गैंगस्टर ने ली है, जो फिलहाल जर्मनी में बताया जाता है। और उसने पोस्ट करके ये बताया है कि कपिल शर्मा को कॉल किया गया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया और खुद को उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर बताया है। साथ ही साथ ये भी धमकी दी है कि अगर अभी कनाडा में ये फायरिंग हुई है, मुंबई में भी फायरिंग हो सकती है। तो ये सीधे सीधे चेतावनी भरा पोस्ट भी किया गया है। सरे पुलिस ने खासतौर से जहां कनाडा में कैप्स कैफे है कपिल शर्मा का, वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है, जांच कर रही है। अभी तक न पहले वाली फायरिंग में कोई गिरफ्तारी हुई थी। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अरविंद आपका। मुंबई से खबर है, कबूतर खानों को लेकर जिस तरीके से हंगामा और प्रदर्शन जारी है, उसमें आपको बता दें कि बैन के बाद सियासत शुरू हो ही चुकी है। माना अब ये जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर महायुति में आपस में भी तनाव है। मुंबई के 51 कबूतर खानों में दाना डालने का प्रतिबंध का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जो मामला पहले सामाजिक मुद्दा था, वो अब राजनीतिक बनता जा रहा है। कबूतर खाने के मुद्दे पर महायुति में भी घमासान चल रहा है। शिवसेना ने कहा कि कबूतर खाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री धर्म संकट में थे और बुधवार को मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा उस समय दादर में मौजूद थे जब लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया था। ये आरोप शिवसेना की विधान परिषद सदस्य मनीषा कायंदे ने लगाए हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये मुद्दा मैंने विधान परिषद में लिया था एक तारांकित प्रश्न के अंदर, जिसमें माननीय उदय सामंत जी इन्होंने सरकार की तरफ से जवाब दिया कि एक पब्लिक न्यूसेंस है,
पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए और इन कबूतर खानों को बंद करना चाहिए। अब बीएमसी के रिकॉर्ड पर उस समय बीजेपी एमएलसी ने भी आपका सपोर्ट किया। ये बीजेपी एमएलसी चित्राताई वाघ ने सपोर्ट किया था। सभी पार्टियों के लोगों ने, जो मुंबई में जो एमएलसी रहते हैं, उन्होंने सबने एग्री किया कि एक पब्लिक न्यूसेंस है और इसको कंट्रोल करना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। बीएमसी ने ये जो प्रोमिनेंट जो कबूतर खाने थे जहां पर उनको शेड डाल के बंद किया। फिर बाद में भाजपा के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी मुख्यमंत्री से गए, उन्होंने कुछ मीटिंग वगैरह हुई और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तुरंत बंद करना योग्य नहीं है, कबूतरों की अभी जिंदगी है, उनको वो मर जाएंगे। इस प्रकार की एक भूमिका, एक पॉजिटिव था उनकी भूमिका, तो ये ली। वहीं बीजेपी कोटे से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार इस मामले पर बोलने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार जनभावना का ख्याल रख रही है। किसने क्या बोला उस पर मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। लोढ़ा जी ने जो भूमिका ली है वो सच है, वो किसी समाज हित के विरोध में नहीं, प्रथा परंपरा समाज और जीव दया इसके प्रति उन्होंने ली हुई भूमिका है। वो कबूतर खाने के लिए उन्होंने ली भूमिका मर्यादित स्वरूप की है। जैन समाज के विरोध की भी बात कही जा रही थी। साथ ही साथ कहा जा रहा था कि सबसे बड़ी परेशानियां कबूतरों से बाकी के लोगों में होने वाली बीमारियां, और उसी को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया था। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक। प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।